हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन बयान लेकर के। बयान का उन्वान जो है वो है दीन की ज़रूरी चीज़ें और एक मुसलमान को किन चीज़ों का ख़ास कर ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से गुजारिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों तक अधूरी जानकारी ना पहुँचे, मुकम्मल जानकारी पहुँचे। और जो लोग नए हैं चैनल पर, उनसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तमाम लोग शेयर करें, चूँकि ये दीन की बातें हैं। इनको करने शेयर करने से इनको आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और मेरी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और उस शख्स की नेकियों में भी इजाफ़ा होगा जिस तक ये बातें पहुँचेंगी। और मैंने जो ऑफ़र रखा था एक मरतबा फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं आज, क्योंकि मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन इस ऑफ़र के बारे में याद दिलाता रहता हूँ। हमारी तरफ से जब 500 लोग जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद में एक लाइव चलाई जाएगी। उसमें जो दीन के चंद सवालात किए जाएंगे, उसमें जो विनर रहेगा उसको हमारी तरफ से फ्री अजमेर शरीफ जाने का इनाम मिलेगा। पूरा ख़र्च हमारी टीम की तरफ से रहेगा, जिसमें मैं आने जाने के किराए समेत। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अपने उन्वान की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा हूँ, चूँकि मुझे बात लंबी नहीं करनी है, बल्कि कोशिश करनी है मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बात आप तक पहुँचाने की। किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि फैलाया गया तलवार से, कौन कहता है कि फैलाया गया तलवार से, मजहबे इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन नहीं। तो पता ये लगता है कि आदम ने आकर के किसी और दीन के लिए हम लोगों को नहीं बढ़ाया था। जिस दीन के बारे में आदम हमें सिखा करके गए थे वो दीन इस्लाम ही था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, इस्लाम को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1400 साल हुई हैं। लेकिन इस्लाम की हकीकत को समझने के लिए अक्ल और इश्क दोनों चीजों की जरूरत है। और मुमकिन तो यह है कि उसके बावजूद भी इंसान असल हकीकत की तरफ नहीं जा सकता। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को जो मकबूल दीन है, अल्लाह ने जिसे मकबूल कराया, जो अल्लाह ने दीन बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलक जितने भी अंबिया इकराम आए, तमाम के तमाम अंबिया इकराम इसी दीन की ही तबलीग करते रहे। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियत की तबलीग की, अस्तगफिरुल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाईयत की तबलीग की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कुरान ने कहा इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन है अल्लाह के नजदीक, अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। जो लोगों के 950 साल तलक ताइने खाते हुए, जिल्लतें खाते हुए जिस दीन की तबलीग करते रहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो दीन इस्लाम ही था। जिस दीन के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की फौज ने और नमरूद ने आग में डलवा दिया, वो दीन इस्लाम ही था। लेकिन हर कौम के उलमाओं ने अपनी किताब के साथ गद्दारी कर दी, उसमें बदल कर दिया। और इस किताब के बारे में तो अल्लाह ने खुद फरमाया ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई बदल नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, इस्लाम के चंद हक हैं। सबसे पहला हक इस्लाम का जो है वो तौहीद है, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना। अब कोई शख्स अगर ये कहे कि मेरा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर है, तो ये कहना खाली काफी नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी जरूरी है। क्योंकि खाली अगर कहने से बात बनती तो ये नहीं कहा जाता कि भाई अतिउल्लाह व रसूल। जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, ये नहीं कहा जाता फिर तो कहने से बात बन जाती। लेकिन यहां जुबान से इकरार करने के साथ साथ दिल से तस्दीक करना भी जरूरी है। चूंकि कुरान करीम एक जगह पर इरशाद फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि हरगिज वो मोमिन नहीं। तो तौहीद का खाली इकरार करने से तौहीद परस्त इंसान नहीं बन सकते। अगर तौहीद परस्त इंसान बनना है तो उसके लिए अतीउल्लाह और रसूल पर अमल भी जरूरी है। इस पर अमल ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके अमल के लिए कुरान करीम ने एक जगह इरशाद फरमा दिया। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इसी सूरह आल इमरान के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोग, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अगर लोग चाहते हैं कि वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अगर लोग चाहते हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करें, तो वो आपकी इब्तिदा करें, आपसे मोहब्बत करें। आपकी इत्तिबा में ही सब कुछ है। अगर आपसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि उनसे मैं मोहब्बत करूंगा। इस्लाम का पहला हक तौहीद है, यानी अल्लाह के अलावा जिसे इज्जत देनी है वो एक अलग मैटर करता है। इसमें इज्जत की बात नहीं बल्कि ईमान की बात है। तौहीद में अल्लाह के अलावा किसी को भी शरीक करने से आप मोमिन नहीं रहोगे।
तौहीद का मतलब ही यही है कि अल्लाह पर तमाम यकीन, तमाम ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और दूसरा हक नमाज। पहले हक में तौहीद का जो जिक्र है, तो उसी तौहीद का हक अदा करने के लिए इंसान के लिए नमाज जरूरी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी शख्स ऐसा है कि अगर वो किसी घर में नजर डाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर की बरकतों को उठा लेता है। अगर एक बस्ती में बेनमाजी शख्स मौजूद हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर के 40 घर चारों साइटों में से रहमतों को उठा लेता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि बेनमाजी शख्स का आलम तो इस तरह है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना हो और उस खाने में खंजीर मुंह डाल दे तो उसमें से उतना हिस्सा निकाल करके एक तरफ दफन कर दो और बाकी का खाना खा लो। लेकिन अगर तुम्हारे खाने में बेनमाजी हाथ डाल दे, तुम्हारे पास खाना बज़ाहिर थोड़ा ही सही, लेकिन बेनमाजी ने अगर तुम्हारे खाने में हाथ डाल दिया तो वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो लोग खाली जुबान से कहने से तौहीद परस्त नहीं हो सकते। तौहीद परस्त होने के लिए आपको अपना अकीदा बनाना पड़ेगा कि देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और उसके अलावा तीसरी चीज ज़कात। अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो। ज़कात का आलम यह है कि आपने अगर 1000 रुपए कमाए, उनमें से 25 रुपए कितने से होते हैं? बहुत थोड़े होते हैं। आज लोग 25 रुपए के लालच में अपनी दिन भर की मेहनत कश रोजी को, जो मेहनत करके कमाई गई, उस रोजी को हराम करार दे देते हैं। माजरत के साथ हराम तो करार देने वाला अल्लाह है, लेकिन उस रोजी को वो हराम कर लेते हैं अपने लिए। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिस रोजी में ज़कात अदा नहीं की जाती है वो रोजी हराम हो जाती है। और सबसे मेन चीज, तुम्हारी ज़कात अदा करने से तुम्हारे लिए वो 25 रुपए बहुत थोड़ी रकम होगी, लेकिन जिस शख्स को दोगे ना मालूम वो कितने वक्त का भूखा हो या उसकी कौन सी जरूरत वो पैसे पूरी कर दें। आज हम लोगों ने अपने मुआशरे में से ज़कात का सिस्टम खत्म कर लिया है। क्या करते हैं कि भाई बस देगे बनवा के बिरयानी की, ख्वाजा साहब के नाम की फातिहा करा लो, गौसे पाक की 11वीं शरीफ करा लो। अगर 11वीं शरीफ कराओगे बगैर ज़कात अदा करे हुए पैसों से, तो क्या तुम्हारी 11वीं शरीफ को गौसे पाक कबूल करेंगे? जिसके हाथों के खाने को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंजीर से बदतर बताया, उसके हाथों के बनाए हुए, उसके हाथों से कमाए हुए पैसों से अगर खाना बना करके 11वीं शरीफ की नियाज दिलाई जाए या ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज दिलाई जाए, तो क्या वो कबूल हो जाएगी? नहीं हो सकती। मैंने जो अभी 2 दिन कबल में हज के ताल्लुक से बयान किया था, तो याद रखना हज बात का अमल है, उससे पहला अमल ज़कात का है। ऐसा नहीं, ये भी लोगों का हक है। ज़कात जो है ये लोगों का हक है आप पर, इसे अदा करना होगा। अगर इसे अदा नहीं किया तो कयामत के दिन सोच लेना अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। और फिर अल्लाह चौथा हक जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कर इंसान
और गनीमत वाला बने तो उस पर हज भी फर्ज किया है। खाली बातें करने से काम नहीं बनने वाला। मुसलमान बनने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत होगी। तौहीद का भी इकरार करना होगा, नमाज भी अदा करनी होगी, सही वक्त पर ज़कात भी अदा करनी होगी, और अल्लाह अगर ज्यादा ही मजीद साहिब निसाब बना दे तो हज भी करना होगा। और इसके साथ साथ जो मुसलमान को सबसे अहम चीज की जरूरत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी सी बात काट करके बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत जो है वो चीज है अच्छे अखलाक। आप अपने अखलाकों को बेहतर करें ताकि दूसरे लोग देख करके कहें कि वाकई में ये मुसलमान हैं, और इतने बेहतर अपने अखलाकों को कर लो ताकि दूसरे लोग तुम्हें देखें तो कहें कि ये जब मुसलमान, आम मुसलमान ऐसे हैं तो इस कौम के मौलवियों का आलम कैसा होगा। जब इस कौम के मौलवी ऐसे हैं तो रसूल करीम इस कौम के नबी का आलम क्या होगा। इस तरह अपने अखलाक बनाओ। आज हम ये नारा तो लगाते हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, लेकिन रसूल करीम का अखलाक तो देखिएगा। जिस मक्के वालों ने आपके चहीते गुलाम हजरत बिलाल को सीने पर पत्थर रख करके रेते में घसीटा था, और आपके गुलामों पर मजीद जुल्मों की बारिशें की थी, यहां तक के आपके भी कई मर्तबा पत्थरों से चोटें पहुंचाई। कभी नमाज पढ़ते थे तो आप तो ऊंटों की ओझड़ियां आपके ऊपर तलक डाल दी जाती थी, और भी मजीद बहुत जुल्म है। लेकिन अभी मेरा ये मौजू नहीं, वरना मैं इंशाअल्लाह इस पर बयान करता, अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। उसके बावजूद जब अल्लाह ने रसूल करीम को मक्का फतह करा दिया, उसके बाद में तमाम मुशरिक जिनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मोहम्मद अरबी के हाथ में मक्का आ गया, अब तुम सब लोगों के लिए अमान है। और यहां तो अगर किसी से गलती से साइट लग जाए या किसी के दरवाजे पर गलती से कूड़ा फेंक जाए गलती से, तो उससे भाई कहना चाहिए तुम्हें उससे कि भाई ये कूड़ा आ गया है, आइंदा से ऐसा ना करना, थोड़ा अच्छा नहीं रहता। ये सफाई बेहतर चीज है, इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन क्या करते हैं, बदला लेना है। उसके दरवाजे पे से हमारे दरवाजे पर कूड़ा आया कैसे, हमें भी अपने दरवाजे का कूड़ा उसके दरवाजे पर फेंकना है। फला शख्स ने हमें ऐसा कहा कैसे, हमें भी उसे उससे बुरा कहना है। रसूल करीम के अगर सच्चे गुलाम हो तो माफ करना सीखो, सब्र करना सीखो, तभी तुम्हारे अखलाक बुलंद हो पाएंगे। और इंशाअल्लाह इस पर मैं मजीद और बात करूंगा। अभी वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए यही मुख्तसर करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई हों, जो खामियां हुई हों, उन्हें माफ अता फरमा। बस आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अपने तमाम हकों को पहचाने, और इंशाअल्लाह ईमान के जो हक हैं मैं वो भी बताऊंगा तफसीर के साथ आगे। लेकिन फिलहाल में अभी इतना ही, क्योंकि बात बढ़ जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। असल में मेरी आदत प्रोग्रामों में बोलने की है, इस तरह छोटी छोटी वीडियो में नहीं, इसलिए मुझे मुख्तसर अधूरी बात पर करना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मजीद बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मेरे बोलने में जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, उन्हें माफ़ अता फरमा, और इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।